तो नमस्ते, प्रणाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो देखिए, जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि एक के बाद एक मुस्लिम कंट्री पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के बाद भारत के खिलाफ मोर्चा तैयार कर दिया है और अब तक 15 मुस्लिम कंट्री ने भारत के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया है और भारत को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। और जो ये 15 मुस्लिम कंट्रीज़ है, इन्होंने भारत के सभी जो है चीज़ों को बैन कर दिया है कि अब भारत से कोई भी चीज़ का हम लेन देन नहीं करेंगे। यानी कि जो भारत की व्यापार है, भारत से जो व्यापार इनके होते थे, उस सभी व्यापार को, सभी चीज़ों को इन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से ठप कर दिया है। और अलकायदा नामक एक आतंकवादी संगठन ने तो सीधा सीधा ये खुले आम धमकी दे दिया भारतीयों को, भारत के हिंदुओं को, कि हम घर में घुस के इन भारतीय हिंदुओं की हत्या कर देंगे। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बाकायदा अलकायदा आतंकवादी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट भेजा है कि अगर हिंदू, अगर भारतीय जो है माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम घर में घुस को एक एक हिंदुओं की हत्या कर देंगे। ये अलकायदा नामक आतंकवादी ने थ्रेट भेजा है। मतलब कि जो अनपढ़ गवार, जिसके पास कोई हैसियत नहीं है, जो सिर्फ 10-10 बच्चे पैदा करके आतंकवादी बन जाते हैं, वो अब भारत को थ्रेट दे रहे हैं, वो भारत को समझा रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बड़ा गजब मजाक इस समय चल रहा है हमारे देश में। और पहले तो इन अलकायदा आतंकवादियों के लिए एक ज़ोरदार तालियां बनती हैं। और ये सब तो छोड़ो भाई साहब, मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो गवर्नमेंट है, वो भी भारत को सलाह दे रही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसको समझना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। मतलब कि सीरियसली अफ़गानिस्तान भारत को समझा रही है कि लोकतांत्रिक देश क्या होता है, जहाँ पे तालिबान जो है खुद हावी है, जो कि जो मुसलमान महिलाएं हैं उनको कहते हैं कि अगर वो बुर्का पहन के बाहर नहीं निकलेंगी तो हम उनको गोली मार देंगे। ये वही जो है तालिबान के लोग हैं जो कहते हैं अगर महिलाएं पतंग उड़ाएंगी तो वो इस्लाम के खिलाफ है, हम उनको गोली मार देंगे। ये वही जो है अफ़गानिस्तान के लोग हैं जो आज भारत को सिखा रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। ये वही अफ़गानिस्तानी लोग हैं जो कि जो मीडिया रिपोर्टर, जो अब मीडिया जो है रिपोर्टिंग करती है, उनसे भी कह रहे हैं कि आप अपने स्टूडियो में बुर्का पहन के बैठिए। और पाकिस्तान की बात करेंगे, जहाँ कि पाकिस्तान के संविधान में साफ साफ लिखा है कि हम इजराइल को देश ही नहीं मानते हैं। पाकिस्तान के आप संविधान की बात करेंगे, जहां पे वो उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अहमदिया मुसलमान सच्चे मुसलमान नहीं है और अगर हम इन्हें मारेंगे तो हमें जन्नत नसीब होगा। बलूचिस्तान में अहमदिया मुसलमान का क्या हाल करने पाकिस्तान, तब तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं बोल रहा है। लेकिन आज एक छोटे से डिबेट में नुपुर शर्मा द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दी गई जो कि आज सबको अपमानजनक लगने लगी। देखिए, माना कि जो नुपुर शर्मा ने कहा वो नहीं कहना चाहिए, चाहे वो नुपुर शर्मा है होती या चाहे जो भी होता, किसी भी धर्म के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, सबका अपना धर्म होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरी माँ है, किसी और की माँ है, हो सकता है मेरी माँ आपकी माँ से ज़्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन क्या मेरी माँ जो है के लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं होगा? होगा। तो किसी जो धर्म होता है वो हम सबकी माँ होती है, ठीक है। धर्म के लिए हम किसी भी धर्म का की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें दोनों साइड से ना होनी चाहिए। अगर भारतीय ऐसा किए जो नुपुर शर्मा ने क्या, उसका मैं भी विरोध करता हूं कि किसी भी धर्म के बारे में आप कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। सभी धर्म के अपने कुछ जो है पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव फेज रहते हैं। हमें किसी भी धर्म के अंदर नहीं घुसना, हमें सभी धर्म का सम्मान करना है, लेकिन यही चीज़ सभी के साथ होना चाहिए ना। आज बहरीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के 57 देश का एक सदस्य है बहरीन, वो जो है भारत को लोकतंत्र के बारे में सिखा रहा है, वो भारत को समझा रहा है कि आखिर असली डेमोक्रेसी होती क्या है। वो भारत को बता रहा है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी सही से नहीं चल रही है। वो बहरीन जिसके यहाँ खुद डेमोक्रेसी नहीं है, जिसके यहाँ खुद जो है राजतंत्र चल रहा है, वो भारत को बता रहा है कि आपको लोगों को के धर्म की सम्मान करने चाहिए। ये वही बहरीन है जिसकी 2 साल पहले 2 औरत बुर्का पहन के बहरीन में हमारे भगवान गणेश की मूर्ति को तोड़ी थी। तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तब बहरीन ने भी ये नहीं बोला कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उन महिलाओं का कहना ये था कि इस्लामिक कंट्री में हम किसी दूसरे खुदा की, दूसरे भगवान की मूर्ति नहीं रख सकते, और इसीलिए उन्होंने गणेश की भगवान की मूर्ति को तोड़ा। तब उस चीज़ में कोई गलत नहीं है। बहरीन आज हमें सिखा रहा है कि लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेसी क्या होती है। बहरीन, अगर आप बहरीन की जनसंख्या सुनेंगे ना तो आप हंसने लगेंगे। बहरीन की जनसंख्या है महज 17 लाख। हमारे यूपी में एक छोटा सा शहर है मेरठ, जिसकी जनसंख्या 21 लाख है। मतलब हमारा
भारत छोड़ो, उसका स्टेट छोड़ो, उसके अंदर एक शहर की जनसंख्या तुम्हारे पूरे देश की जनसंख्या से ज़्यादा है, और तुम एक दुनिया के पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सिखा रहे हो कि लोकतंत्र क्या होता है। तुम उसको सिखा रहे हो कि डेमोक्रेसी कैसे की जाती है, तुम उसे सिखा रहे हो। तुम सनातन धर्म के लोगों को, जिसका कल्चर, जिसका जो भी हमारे जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, रिचुअल्स है, जो भी है वो सिर्फ पूरा भारतीय कल्चर जो हमारा है, ट्रेडिशनल है, रिचुअल, वो सब हमारे सनातन धर्म पे डिपेंड है। तुम उस चीज़ को सिखा रहे हो। हमारा सनातन धर्म भारत का नहीं, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पे हम अपने खुदा की पूजा, अपने भगवान की इबादत करने के बाद जब जयकारा लगाते हैं ना, तो उस पर बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। और ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो। और वो सनातन धर्म कि लोगों को तुम सिखा रहे हो कि धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, धर्म की इज्जत करनी चाहिए। देखिए आखिर हम आपको समझाते हैं ये मामला क्या था। एक टीवी डिबेट चल रहा था। पहले तो टीवी डिबेट में जानबूझ के एक सनातन धर्म के लोगों को, एक इस्लाम धर्म के लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो आपस में लड़ें, तो इनकी टीआरपी बढ़े। सिर्फ और सिर्फ टीआरपी इंक्रीमेंट के लिए ये लोग आपस में लड़ते हैं। उसी में नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में, जो कि सरासर गलत था। इसका विरोध हम खुद करते हैं, हम सभी सनातनी धर्म करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें सिखाएंगे, आप हमें बताएंगे हमारी क्या गलती। जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको चुपचाप शांतिपूर्वक इस चीज़ को समझना चाहिए। जब जो है फ्रांस में किसी ने जो है मोहम्मद हजरत साहब की जो है एक कार्टून वाली फ़ोटो जो है छाप दी थी पेपर में, तो उस पर आप लोगों ने जो है क्या किया था, बवाल किया था। पाकिस्तान में बवाल हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में बवाल हुआ था। तो वो बवाल जायज़ था क्योंकि फ्रांस अपनी गलतियों को नहीं मान रहा था। यहाँ पे हमने अपनी गलती को माना क्योंकि हम सभी धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं और सभी धर्म की आदर और उस धर्म की इज्जत हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और अगर हम सभी धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आज भारत में 120 करोड़ हिंदू हैं। अब आगे आप समझ सकते हैं क्या हो सकता था। लेकिन हम सभी धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान में आप देख लीजिए, जहाँ पे मुसलमान की जो है हेल्प नहीं करता, मुसलमान को नहीं समझता। एक सिया सुन्नी वहाबी हैं, वो कहते हैं अहमदिया मुसलमान ही नहीं, और बलूचिस्तान में उनके साथ गलत होता है, उनके साथ अपमानजनक काम किए जाते हैं, तब वहाँ पे कोई नहीं आता है बोले। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के जो 57 देश है उसमें से 15 देशों ने तो सीधे सीधे भारत की चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। 72 घंटों में 15 देशों ने मिल के कहा कि हम भारत के खिलाफ मोर्चा उठाएंगे, हम भारत को जीने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, नहीं कर देंगे। अरे भाई रुको रुको रुको, पहली चीज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की वही औकात है इस समय जो आपके घर के बाहर बैठे कुत्ते की औकात होती है। आपका मन करेगा तो आप उसको रोटी दोगे, मन करेगा तो नहीं दोगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत और इजराइल, ये दो ऐसी जगह जहाँ पे अगर कुछ भी गलत हो जाएगा इस्लाम धर्म के खिलाफ या मुस्लिमों के खिलाफ तो ये आके हम करने लगेंगे। पाकिस्तान में पाकिस्तानी अहमदिया मुसलमान को मारते हैं तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का कोई भी मेंबर आके खड़ा नहीं होता है। चाइना में, पश्चिम चाइना में चली जाइए, वेस्ट चाइना में यूगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ के पे जो है मुस्लिमों को कुरान भी उतना ही पढ़ने की इजाज़त है जितना कि वहाँ की चाइना की गवर्नमेंट कहती है। तब वहाँ पे किसी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहाँ रहती है? जब इराक में 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान मराते, क्या तब वहाँ पे किसी को आपत्ति नहीं होती? ये बताइए, जो इराक में, सीरिया में 10 लाख मुसलमान मराए, 20 लाख मुसलमानों की हत्या हुई, तो वहाँ क्या कोई बजरंग दल का नेता गया था कि कोई आरएसएस का कार्यकर्ता गया था? मुसलमान ही मुसलमान को मारा ना, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री चुप्पी साथ देते। लेकिन अगर यही चीज़ फिर इजराइल में होगा तो 57 कंट्री जो है खड़े हो जाएंगे कि हम जो है हम बदला ले, यहाँ भारत में हो जाएगा तो मैं बदला लूँगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की अब औकात पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब इसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। जब 370 हटा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के पक्ष में आके बहुत बोला था भारत को, लेकिन उसका कोई फ़र्क पड़ा? अगर फ़र्क पड़ा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। CAA NRC और सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था जिसमें बहुत प्रोटेस्ट हुआ मुस्लिमों द्वारा भारत में। इवन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के 57 देश भी बोले हम ऐसा भारत में नहीं होने देंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ आगे? नहीं हुआ। तो जितने पाकिस्तान भारत की जब लड़ाई हुई है तो पाकिस्तान का साथ देता ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, लेकिन ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब तापी गैस लाइन जो है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये 4 देशों से गैस की पाइपलाइन आ रही थी तो पाकिस्तान ने विरोध किया था कि हम यहाँ पे
अपने यहाँ से कोई भी गैस पाइपलाइन नहीं ले जाएंगे जो कि भारत तक जाती हो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑफ इस्लामिक कंट्री के लोग भी इनका समर्थन किए थे। लेकिन आज तापी पाकिस्तान के सरजमी से होते हुए भारत आई है, किसी ने कुछ रोक पाया नहीं रोक पाया। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का काम है भौं 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 करना, और हमारा भारतीयों का, हम हिंदुस्तानियों का काम है उस भौं 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 को कुछ देर तक सुनना। कुछ देर बाद जब वो ठंडा हो जाएंगे तो अपने आप वो सब जो है फिर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी गलती थोड़ी सी हो जाती है। हमें भी सभी धर्म का सम्मान और सभी धर्म को एक लेके चलना चाहिए। और यहाँ पे हम हिंदुओं को भी एक चीज़ सीखनी चाहिए। हम सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो हम सनातनी, उन्हें भी एक चीज़ सीखना चाहिए कि इस्लाम धर्म के जो फॉलोवर हैं वो अपने धर्म के प्रति कितना जो है डेस्परेट है कि अगर उनके धर्म के प्रति कोई कुछ भी बोलता है तो वो सब एकजुट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ अभी भी चीज़ें बटी हुई हैं। हमारे यहाँ अभी भी ठाकुर ब्राह्मण चलता है, हमारे यहाँ अभी भी ओबीसी SC ST चलता है। यही कारण है कि आज जो हमारे पे मुग़ल या ब्रिटिश लोग क्यों राज किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एकता थी ही नहीं। और थी क्या, अभी भी हमारे यहाँ एकता है नहीं। ब्राह्मण ठाकुर से जलता है तो फिर SC ST OBC से जलते हैं, और OBC ब्राह्मण से जल रहा है। यही चीज़ें हमारे यहाँ होती जा रही हैं। तो अगर ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी तो हो सकता है आज चीज़ें बदल जाए, और जो चीज़ें अभी इस वक्त चल रही हैं वो चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जा सकता है। आगे आपको हम समझा दिए चीज़ें क्या हुई, क्या चीज़ें हुई। अभी प्रोटेस्ट होगा, 2-4 दिन 5 दिन ऐसा प्रोटेस्ट होगा, लेकिन इसके बाद चीज़ें शांत हो जाएंगी, चीज़ें फिर से पहले की तरह हो जाएंगी। और फिर से पहले की तरह हम और आप, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री हैं, जो 2-4 दिन के, वो बोलते हैं ना बरसाती मेढक हैं, बाहर निकले हैं, कुछ देर बाद ये लोग अंदर चले जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड डू वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। जय हिंद।